उपस्थित सभी पेरेंट्स, मैं अपना परिचय बता दूं। राकेश ठाकरे, नवोदय से जुड़ा हुआ रहा हूं। मैं 2008 से 2012 तक एज अ लेक्चरर पीजीटीसीएस नवोदय में रहा हूं और वहां के हर परिवेश से, हर चीज़ों से वाकिफ हूँ। वो तो एक अलग था। मेरा भी सपना था कि मेरे बच्चे मतलब जो है या नवोदय के लिए मैं प्रिपेयर कराऊं, तो उस इसमें काफ़ी स्तर तक एफर्ट लगा रहा हूं और बेसिकली सभी लोग लगा रहे हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरे बच्चे या जो बच्चे होते हैं वो हमसे आगे ही रहे, अच्छे पोजीशन पे रहे। हम उन परिस्थितियों के लिए चाहे कितना भी जूझना पड़े, हम तैयार हो जाते हैं। रात दिन सारा समय जो है पूरा लगा रहे हैं। लेकिन मैं बेसिकली देखा कि जो ऐसा नहीं कि मेरा ही बच्चा, 99% मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर माता पिता के साथ यही प्रॉब्लम है कि बच्चे सुनते नहीं और समझते नहीं। आज बच्चा पता नहीं किस दशा और दिशा में जा रहा है, बड़ा दुख का विषय है। मैं शिक्षा विभाग से भी जुड़ा रहा, उसके बाद न्यायपालिका से भी जुड़ा रहा और वर्तमान में भी प्रशासकीय कार्य में भी हूँ। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, इसमें कहीं ना कहीं दोष तो मैं अपने आप का भी मानता हूँ और कहीं ना कहीं अच्छा इसलिए मानता हूँ कि मैं अपने माता पिता की अच्छा हो गया कि उस समय मुझे ये सुख सुविधाएं नहीं मिली, मोबाइल, गाड़ी, सारी चीज़ें। अगर वो होती तो शायद मैं यहाँ बालाघाट में नहीं होता और आपके सामने भी नहीं होता। तो उन परिस्थितियों से हर माता पिता, हर पेरेंट्स गुजरा हुआ है, तब जाके आज आप यहाँ पर इस सीट पर बैठे हैं। लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझ पा रहा है। बच्चों में न वो फीलिंग आ रही है, न वो विचार आ रहे हैं, न वो भावनाएं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, बड़ा एक इसका 4 घंटे बच्चा आ गया, यहाँ से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चा को लगता है मैं खुले आसमान में बिल्कुल निकल गया। मतलब उनकी जो एक्टिविटी 10 मिनट की रहती है वो बहुत निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है और सोचनीय भी है। सोचनीय इसलिए है कि बच्चा अपने आप को 4 घंटे करने के बाद ऐसा आजाद समझता है और घर जाने के बाद तो भगवान ही जाने, माता पिता को तो सीधे बॉयकॉट करके वो कर देता है। ये चीज़ें बहुत जो है थोड़ी गंभीर है। रही बात पढ़ाई की, तो हम भी सोचते हैं कि चलो बच्चा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, प्रेशर ना दे। लेकिन आज हर मिनट, हर पल जो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि 13 दिसंबर के बाद मैं उस समय को लाखों करोड़ों और अरबों में भी मतलब एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। समय में सब बंधे, सब सारी चीज़ें दायित्वों में बंधे हैं, सबके पास काम की जवाबदारी, जिम्मेदारी है। पहले का समय अलग था और आज का समय बहुत अलग बदल गया है, क्योंकि हम अब उस युग में जी रहे हैं कि हर माता पिता अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के लिए करना चाहता है और बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो बेसिक जो पढ़ाई का शेड्यूल जो है, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो है सर के तरफ से तो मुझे नहीं लगा कि उनने कोई कमी छोड़ा है या छोड़ा है। मेरे ख्याल से इतने जितने पेरेंट्स बैठे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा अगर श्रेय है मेहनत का, और मेरा बच्चा अगर जिस पोजीशन पर है तो सिर्फ सर की वजह से है। मैं अभी तक 4 महीने में 4 घंटे भी अपने बच्चों को नहीं दिया। वो मैं गलती स्वीकार करता हूँ और ये मेरी कमी है या कमजोरी है या समय अभाव है या बहुत सारी। कई बार आदमी का मूड अच्छा रहता है तो टाइम नहीं रहता, टाइम अच्छा रहता है तो परिस्थिति अच्छी नहीं रहती, या बहुत सी चीज़ें रहती है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा, मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। मेरे साथ ये नहीं कि मैं अभी जाऊँगा तो मैं अपने परिवार को टाइम दे पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। तो ये हर के जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, एक टाइम लिमिट में होता है। हमारा तो कोई टाइम नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। और ये बात बच्चों को सारी चीज़ें समझा, उनको तो बस आज चिप्स चाहिए, कल पिज्ज़ा चाहिए, कुछ ये चाहिए, सब चीज़ चाहिए। हम तो बोले दुनिया की सब चीज़ है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए सिर्फ आपको एक पढ़ाई चाहिए। बच्चा वही नहीं कर पा रहा है। इन लोग को तो आज इतना मिल रहा है, हम लोग को तो किन अभावों में जिए आप अच्छे से जानते हो, हम भी जानते हैं। गाँव की वो सारी चीज़ों में हम गुजरे हुए, तब जाके आज यहाँ। लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है। जहाँ तक सिल्लारे सर की बात है तो उनका अनुभव तो इस चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहे, सारी चीज़ें हैं तो काबिल तारीफ़ है। और रही बात, उनने जो एक बात बोला वो बहुत मुझे सोचनी है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े और आगे रहेंगे वो सिर्फ आपके और हमारे वजह से, हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस है। उनका प्लेटफॉर्म अच्छा ही है।
अब डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ तक सफ़र करके बच्चा उनके प्लेटफॉर्म को स्टैंडिंग कर पाए। उनका रिजल्ट, उनका रिस्पांस सिर्फ बच्चे, उनकी सारी दुनिया आज के डेट में बच्चा है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो देखा 99% वो सारी चीज़ को भूल के सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा डेडिकेशन है उनका तो बच्चों के लिए और पढ़ाई के लिए। मैंने तो नहीं देखा, मैं भी कोचिंग गया, इतने सारी चीज़ों में रहा, लेकिन डेडिकेशन उनका जो है, उनको भी तो कल की एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छे दिन के लिए है उम्मीद है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे। तो थोड़ा सा इसको जो है सोचना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि ये जो 2 माह का टाइम है ये बहुत गोल्डन टाइम है हमारे लिए, फिर ये वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा जितना प्रयास हो कर सके। रही बात पढ़ाई की, तो बच्चे हैं थोड़े लापरवाह तो हो रहे हैं, क्योंकि जो बेसिकली सामने जो पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे हैं, वो थोड़ा सा मेहनत की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा है, वो जो कुम्हार का जो होता है ना, वो तो सभी हंडी तो एक जैसे बनाता है, लेकिन कोई किसी के घर जाता है, कोई किसी के घर जाता है, तो उसके नसीब है। ठोकर लगने के बाद नहीं संभले वो आपका, लेकिन पत्थर ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था ना। मुसाफिर की गलती थी, नहीं सुधरे, नहीं सबक लिए। तो अभी जो टेस्ट वगैरह में सारी तो ये जैसे मैं ओजस्वी की बात, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये टोटल टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। मैं सामने बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ, ये टोटल ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि समय जाने के बाद, अभी एक दिन रोते हुए निकली, मैं तो बोला बेटा उस दिन तो तू रो भी नहीं पाएगी, जिस दिन टेस्ट रिजल्ट आएगा ना उस दिन तो रो भी नहीं पाएगी। उम्मीद नहीं है, हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मतलब ऊंची ख्वाहिश भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप हर पेरेंट्स, मुझे पता है कि 4 बजे का टाइम निकाल के बच्चों को छोड़ने कैसे आता है और 8 बजे टाइम निकाल के कैसे आता है, वो हम जानते हैं, सब पेरेंट्स जानते हैं किन परिस्थितियों से आते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों को बच्चे आजकल भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं रहे, अलग हो रहे हैं। समय बदल गया, पता नहीं आने वाला समय किस मोड़ पे जाके लेके जाएगा, ये तो बहुत सोचनी है। रही बात जहाँ तक और समय बचाए, तो सर के तरफ से तो काफ़ी एफर्ट लगा रहा है, हमें थोड़ा सा उस पर और समय देना पड़ेगा। तो निश्चित ही, क्योंकि कंपटीशन जो है उस सही में जो है, जो 16 सीट की बात की है, वो अब 16 सीटें भी ग्रामीण अंचल के बच्चे लेके जा रहे हैं। कारण कि वो भी हमारे से अब पीछे नहीं, बहुत कंपटीशन निकल चुका है, बहुत आगे। इसी कारण नहीं तो इसके पहले तो 20 सीटें का रिजर्व रहती थी, है ना सर, 20 सीटें रहती थी, तब हमारा बच्चा आराम से कर लेता। हमारे आज 1 सीट के लिए, मतलब अभी मैं स्टार्टिंग में जब जान रहा था 3,500 बच्चे बैठे थे, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 3,500। आज मेरे ख्याल से 35,000 40,000 का आंकड़ा है बालाघाट का। सोच लीजिए आज कंपटीशन किस हद पे है, हर बच्चा, हर पेरेंट्स उसके लिए तैयार है, तो हमें करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, एक बार हम सभी लोग, हर पेरेंट्स की अगर ख्वाहिश है तो थोड़ा सा जो है, अब मैं तो करूँ या ना करूँ, मैं तो मैडम के ऊपर छोड़ दिया हूँ कि आपको अगर टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें सोच रहा हूँ कि 2 महीने जो टाइम दे दिया तो ठीक, नहीं तो ये टाइम तो वापस नहीं आएगा। ऐसा ही सभी पेरेंट्स जो है थोड़ा टाइम देकर, थोड़ा एफर्ट लगाकर जरूर करें तो हमारे साथ साथ। क्योंकि एक बात मुझे बहुत पहले सुनने में या महसूस हुई है कि अगर एक कोई चोर चोरी करता है तो उसमें सबसे पहले बात है कि यार वो किसके मोहल्ले का है, किसके घर के बाजू में रहता है, कौन से वार्ड का है, कौन से गांव का है। तो आप देख लीजिए, अच्छे में नाम आपका आना चाहिए या बुरे में आना चाहिए, दोनों परिस्थिति में आएगा। तो ये चीजें हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि अगर रिजल्ट आता है और हम इन पेरेंट्स में, जैसे सर ने बोले, ये बात सही है कि अगर ये ग्रामीण अंचल में बच्चे होते तो 100% यहाँ के ऑलमोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हुआ होता या होगा, और अभी भी होगा सर, डोंट वरी। हम पूरे कोशिश और मेहनत में है, अभी भी आपकी मेहनत जो है मतलब बेकार नहीं जाने देंगे, असफल नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और आपका जितना सपना है, आई होप कि सभी पेरेंट्स उसको पूरा करने में अपने जो है अथक प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।